खबर नरसिंहपुर से। समरसता स्मारक करेली में दानवीर चौधरी राघव सिंह मिश्र की 129 जन्म जयंती पर संघ और अन्य लोगों ने पुष्प अर्पित किए। दानवीर चौधरी राघव सिंह मिश्र की जन्म जयंती पर पुष्पांजलि के बाद वक्ताओं ने बताया, उनको जिले के पंचरत्न महाकौशल क्षेत्र के नरसिंहपुर जिले का बोहानी ग्राम हमेशा से अग्रणी रहा है। इस छोटे से ग्राम के निवासियों ने सामाजिक सरोकार और समाज के प्रति अपने दायित्वों के बारे में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही नहीं की, अपितु अपना तन मन धन समाजोत्थान में अर्पित कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए। बोहानी ग्राम के महान दानवीर चौधरी राघव सिंह मिश्र जी 1 जनवरी 1896 को जन्मे। चौधरी राघव सिंह मिश्र दानवीरता की ऐसी मिसाल प्रस्तुत कर गए जिसका समाज सदैव ऋणी रहेगा। 1 जनवरी को चौधरी राघव सिंह मिश्र की जन्म जयंती के रूप में मनाई जाती है। बोहानी के मालगुजार मालक दादा ने शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संभवतः प्रदेश का सबसे बड़ा दान इतिहास में दर्ज हुआ। महान दानवीर चौधरी राघव सिंह मिश्र ने अपनी 256 एकड़ उर्वरा कृषि भूमि और बाकर तत्कालीन मध्य प्रांत की सरकार की शैक्षणिक संस्थाएं खोलने के उद्देश्य से सहर्ष दान कर दी। मार्च 1954 में ये दान ग्रहण करने तत्कालीन मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल स्वयं बोहानी आए थे। उन्होंने दानदाता चौधरी राघव सिंह मिश्र को नए युग का भामाशाह संबोधित किया था और अपने से ऊंचे आसन पर बैठाकर दान ग्रहण करने का सम्मान प्रदान किया था। इस अवसर पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने अपने संबोधन में कहा, चौधरी राघव जी ने अतुलनीय 256 एकड़ भूमि दान में दी। ये पुण्यकार राष्ट्रवादी विचारक सेवाभावी महान व्यक्ति ही कर सकता है। गाँव के वासियों की समरसता और एकता के सूत्र में बांधकर रखा। हर वर्ग के लिए सम्मान का भाव था। बोहानी में कृषि महाविद्यालय होते हुए देखेंगे ये कल्पना साकार होंगी। राघव जी पर किताब लिखी जाए, उनको अमरता प्रदान हो। हम सब लोग जुड़कर समरसता में अखंडता प्रदान करें। इस महान समाज सेवियों दानवीरों पर बोला जाए तो उतना कम है, इतना बड़ा इनके व्यक्तित्व रहा। इस अवसर पर चौधरी राघव सिंह के परिवार के सदस्य रमाकांत शर्मा ने उनके बारे में बताया कि उन्हें घुड़सवारी और मलखंभ करना प्रिय था। उनका दान माता और पिता और पत्नी के नाम पर दिया था। बोहानी का चिकित्सालय बनवाया। उनका भाव था व्यक्ति निरोगी और शिक्षित हो। सभी शासकीय भवन गांव के दानवीरों की उदारता के स्मारक हैं। रामलीला के मंचन से लेकर धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति लगाव रहा। इस अवसर पर समरसता स्मारक करेली में भारत रत्न सरदार पटेल, चौधरी राघव सिंह मिश्र, रोशनी सिंह धोरोलिया, ठाकुर निरंजन सिंह, हरेराम रैखवार की मूर्ति पर संघ और अन्य लोगों और पत्रकारगण ने पुष्प अर्पित किए। शिक्षा जगत के लिए स्वर्गीय राघव जी भाई बोहानी में जन्मे। 268 एकड़ जमीन शिक्षा और विशेषकर कृषि की शिक्षा, इसके लिए उन्होंने दान दिया। उनकी आज जन्म जयंती है। उनकी जन्म जयंती मनाने के लिए जिले भर के सारे लोग पधारे। उनके चरणों में आदरांजलि और साथ में समाज के लिए वर्तमान चुनौतियाँ क्या है उसके ऊपर परिचर्चा आज यहाँ आई। परिक्षेत्र है, वहाँ अपनी निजी जमीन मालगुजार थे वहाँ के, उन्होंने शिक्षा और कृषि की शिक्षा इसको देने के लिए उन्होंने अपने जीते जी वहाँ कृषि विद्यालय और साथ में रेसिडेंशियल और आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था तो स्वयं की, और साथ में उनकी कल्पना थी कि यहाँ कृषि महाविद्यालय नवोदय भी जो बना है वो उनकी ही जगह में बना है। और जो कृषि संजय निकुंज है, जहाँ भी कृषि अनुसंधान केंद्र हमारी सरकार ने बनाया है, वो भी उनकी जगह में है। और आगे हम आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से हम लोग सब चर्चा कर ही रहे हैं। आपके माध्यम से भी ये माध्यम है सीधा पहुंचाएगा सरकार के पास कि हमारे बोहानी में कृषि महाविद्यालय स्थापित करें, तो उनके लिए सही आदरांजलि, सही श्रद्धांजलि उनके नाम को हम इस जिले में स्थायी रूप से स्थापित कर सकें। वास्तव में यहाँ जो समरसता स्मारक बना है, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, सनातन के लिए जो किया, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अमूल्य योगदान है। तो मध्य में उनकी मूर्ति, उनके साथ साथ इस जिले की 4 ऐसी विभूतियाँ जिन्होंने अपने ज़िले में अमूल्य योगदान देके अपना नाम अमर कर लिया। उसमें राघव जी मिश्र भी एक, जिन्होंने जैसा बाबूजी ने बताया 268 एकड़ ज़मीन दान दे दी, समाज हित के लिए दी, निस्वार्थ भाव से दी। और जिस पर जो
उस समय रचनाएं बनी वो आज भी समाज के लिए और सेवा देने का काम कर रही हैं। ठाकुर निरंजन सिंह जी, उन्होंने भी समाज के लिए बहुत कुछ किया। ठाकुर निरंजन सिंह जी के द्वारा दी हुई भूमि पर करेली में गोटे गांव में महाविद्यालय स्थापित है। रोशन सिंह जी धोरेलिया, इन्होंने भी सनातन के लिए, गौ रक्षा के लिए और बड़ा योगदान अपने ज़िले में दिया है। और वैसी ही एक चौथी विभूति हरेराम रेकवार जी, उन्होंने खुद भिक्षावृत्ति की, 1-1 रुपये 8 आना समाज से लिया, खुद फट्टा ओढ़ते थे, लेकिन समाज के लिए एक बड़ी रचना हरेराम धर्मशाला बनाकर और पूरा समाज को सौंप दिया। तो ऐसे योगदान को हम और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी स्मरण कर सके, अपने जीवन में कुछ उन संस्मरणों को सुनकर, उनके बारे में जानकारी लेकर अपने जीवन में भी कुछ ऐसा हम धारण कर सकेंगे। वास्तव में ये इस स्मारक के बनाने का उद्देश्य है। और दूसरा सबसे बड़ा विषय ये है कि ये जो 4-5 विभूतियाँ हैं, ये अलग अलग जाति वर्ण व्यवस्था की है। तो सब जाति वर्ण में रहे लेकिन सनातन के लिए काम किया। मतलब हिंदू किसी भी जाति में जन्मा, लेकिन सब हिंदू हैं, सकल हिंदू समाज एक है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। तो समरसता का भाव समाज में बने, वास्तव में ये उद्देश्य इस समरसता स्मारक को बनाने का है। करने वाले लोग होते हैं वो सभी जाति वर्ग से होते हैं। इसी तरह हमारे नरसिंहपुर जिले के जिन 4 लोगों को हमने यहाँ स्थापित किया है और सरदार पटेल की छत्र छाया में उनका इस सामाजिक जीवन के लिए बड़ा योगदान। शिक्षा के लिए जब एक बहुत बड़ा अभाव था, कृषि विद्यालय के लिए एक जगह की आवश्यकता थी, ऐसे समय चौधरी राघव सिंह जी ने अपनी खुद की बड़ी भारी जमीन, जो लगभग 350 एकड़ थी, दान में दी। वहाँ पर कृषि विद्यालय बना, जिसमें हॉस्टल भी था। जिले के बाहर के लोग भी वहाँ पर आकर अध्ययन करते थे और बाद में वो पूरे प्रदेश में फैले। तो ऐसी भी जो विभूतियाँ हैं हमारे बीच में समाज जीवन में काम करने वाली, उन सब के प्रेरणा लेकर उन सब का यशोगान करने का हमने यत्न किया है। और यशोगान से ही नए लोग इस क्षेत्र में आएंगे, उनके पुण्य का हम लोग लाभ लेंगे, उस पुण्य के फल से नई प्रतिभाएं समाज जीवन में आएगी। बस यही हमारा संकल्प है, यही हमारी कामना है। गांव में रहते अपने पूरे जीवन काल में भी क्या किया है ये गांव बताता है और गांव के सब लोग समझते हैं। और वहाँ की जो पृष्ठभूमि, वहाँ की जो रचना है वो भी अपना परिचय देती है कि राघव जी भाई का ये गांव है और यहाँ इनकी जन्मभूमि है, उनकी रचना है ये गाँव। दूसरा, दान के पीछे उनकी भाव जो था, व्यक्ति शिक्षा जाना था, जल्दी जाकर के हिसाब से निकाल के लगा दे, दोनों अभावों को उन्होंने अपने जीवन बढ़ोतरी करना है, लेकिन अपन जो करके उनकी कल्पना और जो इनसे अपने से कभी नहीं गए, लेकिन उनके भाव में, उनके निवेदन में इतना क्षमता थी। रविशंकर एक समय पर आदरणीय प्रकाश वहाँ पधारे और उनके काम को उन्होंने। आज वहाँ सभी प्रकार की शिक्षा है, कई संस्थान हैं वहाँ चल रहे हैं। राघव जी भाई अपने आप में त्यागी ब्राह्मण थे और एक बहुत ही देवतुल्य महात्मा थे और उन्होंने अपनी पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। और अपने नाम से नहीं, स्कूल के लिए जो दान दिया, माता पिता के नाम से दान दिया, चिकित्सा के लिए जो दान दिया, और अपनी दोनों धर्म पत्नियों के नाम पर दान दिया, खुद अपने आप विरक्त जीवन उनके लिए। ऐसे कल्पनाशील व्यक्तित्व जो समय 54 में उन्होंने दान दिया, कितनी बड़ी कल्पना थी। उनकी कल्पना आज भी प्रासंगिक है। वहाँ टेक्निकल शिक्षा भी थी, तो खेती से संबंधित जरूर थी, लेकिन टेक्निकल शिक्षा थी जिसके लिए आज चर्चा हो रही है। लेकिन ऐसा व्यक्तित्व था जो इतनी गहराई से सोचता था। तो आज जिले में उस चीज़ का सब समाज को, पूरे जिले को और क्षेत्र को ये संदेश जाए और वहाँ ऐसा कुछ बने कि जिससे समाज और देश और खासकर जिला
पूरा लाभान्वित हो, वो बड़ा एजुकेशन का केंद्र बने और सब वहाँ पूरा समाज सरकार के पास उसका अधिकार है, रजिस्ट्री करके उन्होंने सर्ची दिए, सब कुछ जो है जिले के काम आए, समाज के काम आए, उसका बहुत्तर गुणोत्तर उसका विकास हो, उसका लाभ पूरा हर समाज हमारा पूरा क्षेत्र को आए और उनका नाम रोशन हो और ऐसे लोगों को प्रेरणा भी मिले जो समाज क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। उनको उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेना चाहिए और वो लेंगे। और उन्होंने हमेशा समरसता के साथ जीवन जिया है। उनके गांव में 28 समाज निवास करती थी, लेकिन सब अपने गौरव से जीती थी। ये हमारा गांव प्रमाण है, हमारा समाज प्रमाण है, वहाँ की धरा प्रमाण है। खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।